वेलकम बच्चों। हमारा चालू था ट्रिग्नोमेट्री और उसका बेसिक फार्मूले हम देख रहे हैं। एकदम स्टार्टिंग में हमने देखा कि फिगर वाला टाइप, उसके बाद में जनरल टाइप, उसके बाद में स्क्वायर वाला टाइप, उसके बाद 90 माइनस वाला टाइप, उसके बाद स्पेशल एंगल वाला टाइप। ये सब टाइप हमने देखे और उसके बाद में लास्ट टाइम हमने देखा तो लास्ट टाइम आपको मालूम होगा कि हमने एडिशन फार्मूले लिए, उसके बाद में फैक्टराइजेशन फार्मूले लिए, उसके बाद में डी फैक्टराइजेशन फार्मूले लिए और उसके बाद में नेगेटिव एंगल वाले फार्मूले भी लिए। जैसे एडिशन फार्मूले में जब शुरुआत की थी हमने, तो जैसे हमारे पास क्या था कि साइन ए प्लस बी या फिर माइनस भी रहता था, उसके बाद में कॉस ए प्लस बी या फिर माइनस रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थोड़ी ट्रिक ध्यान में रखी थी, कौन सी कि एस सी एस प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। साइन में कॉस में क्या था सी सी एस एस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। वो फार्मूले आपके पास आ चुके हैं। उसके बाद में हमने फैक्टराइजेशन फार्मूले देखे तो वहाँ पे सेपरेट था, जैसे कि आप देखेंगे साइन ए प्लस साइन बी, इस तरह से, फिर साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी। तो उसमें आधा आधा पोर्शन लिया था और याद है आपको हमने कहा था कि 2 लेना है वहाँ पे। ठीक है, 2 जैसे यहाँ पे था आधा पोर्शन एस सी, यानी क्या था पहले साइन ए प्लस बी अपॉन 2, साथ में कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, इस तरह से फार्मूले थे। फिर वही हमारे पास था साइन ए माइनस साइन बी, तो 2 ये एस सी हो गया, फिर सी एस, फिर सी सी, फिर एस एस कॉस के लिए। ठीक है, लेकिन जो आखिरी वाला है उसमें हम क्या करते हैं कि लास्ट वाला यहाँ पे जो पोर्शन है ए माइनस बी अपॉन 2, तो उसके एवज में क्या करते हैं हम बी माइनस ए अपॉन 2 लेते हैं, या फिर ऐसा ही लिखना है तो स्टार्टिंग में हमने माइनस लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद में डी फैक्टराइजेशन फार्मूले, जिसमें हमको क्या मिलता कि ट्वाइस एस सी का मतलब साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास थे साइन ए प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी, इस तरह से था। फिर दूसरे इसमें सी एस, तीसरे इसमें एस सी, फिर सी एस, सी सी, फिर एस एस। ठीक है, और लास्ट के इसमें लिखते समय जैसे साइन के लिए तो यही है, यहाँ पे प्लस आएगा, फिर उसके बाद में कॉस तो क्या था ए प्लस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए माइनस बी। लेकिन लास्ट के इसमें जब लेते समय तो कॉस पहले ए माइनस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी आपने ऐसा लिया था। ठीक है, ये फिर उसके बाद में हमने देखे थे नेगेटिव एंगल फार्मूले। तो नेगेटिव एंगल फार्मूले मैंने क्या कहा था आपसे कि कॉस और सेक को छोड़कर, यानी ये दोनों क्या रहेंगे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। जैसे एग्जांपल कि अगर मैं साइन माइनस थीटा लेता हूँ तो माइनस साइन थीटा मिलेगा, वही अगर मैं कॉस माइनस थीटा लेता हूँ तो आई गेट कॉस थीटा, यानी ये पॉजिटिव। वैसे ही सेक होता तो पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। तो ये सब हमने यहाँ तक हमने हमारे पास में जो फार्मूले थे वो देखे थे। आज हम क्या करने वाले, डबल एंगल वाले फार्मूले। ठीक है, डबल एंगल फार्मूले और ट्रिपल एंगल फार्मूले देखने वाले हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे चालू करते हैं। समझते थोड़ा सा टॉपिक है, लेकिन उसी के बदौलत हमारा मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो हमारे पास में डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले लो, जब जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे वहाँ पर उस तरह के फार्मूले आएंगे। फिजिक्स में भी जाएंगे तो आपको ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक कहीं ना कहीं थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन कौन से चैप्टर में मिलेगा कुछ गारंटी नहीं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल वेव ऑप्टिक्स की अगर बात करता हूँ, यानी वेव मोशन पढ़ते हैं, वेव आपने सुना होगा, तो वेव का जो, या फिर कभी आपने ऑसिलेशन शब्द सुना होगा, तो ऑसिलेशन का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट समझो एक्स है, तो फार्मूला चाहता है ए साइन ओमेगा टी। अब ये शायद आपको थोड़ा नहीं समझेगा क्योंकि बहुत टाइम है इस बात को, तो वहाँ पर भी एक छोटा सा भले ही दिखे साइन, लेकिन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अनुसार हमको जाना ही पड़ता। इसलिए हम थोड़ा सा जो मैंने कहा था कि हमारा जब तो थोड़ा बेसिक नहीं होता, कंबाइंड बेसिक, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में सेम लेने वाले, फिर फिजिक्स का अपने रास्ते चलता, मैथमेटिक्स का अपने रास्ते। नहीं तो कुछ लोगों को शायद ये लगेगा कि सर अभी तक हमारा फिजिक्स का क्लास चालू नहीं है। अरे एक्चुअली अगर मान लीजिए 2 सर होते, अलग अलग टीचर होते, तो मैथमेटिक्स के कोई टीचर भी आपको ये पढ़ाते, और क्योंकि मैं फिजिक्स है तो फिजिक्स में भी मुझे पढ़ाना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कन्फ्यूजन निर्माण मत करो, यहाँ पे थोड़ा मिसअंडरस्टैंड मत हो जाइए। ठीक है, कि सर अभी तक हमारा फिजिक्स का क्लास चालू नहीं। एक्चुअली ऑल दिस इज़ वेरी वेरी नीडेड टू योर फिजिक्स क्लास आल्सो। ठीक है, सो हम इसको भी पढ़ेंगे साथ में, और जैसे भी अलग लेने की बात आएगी हमारा क्लास अलग चालू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में अभी है ट्रिग्नोमेट्रिक्स का बेसिक, जो हमने ये फार्मूले देखे थे उसी के चलते थोड़े आगे के फार्मूले देखने वाले। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, बाकी हम वहाँ पे शुरुआत करते हैं। ठीक,
तो जैसे हेडिंग के अनुसार आपको ध्यान में रखना, ये मैंने कहा था आपसे, जैसे एडिशन फार्मूले क्या है तो वो, अगर फैक्टराइजेशन फार्मूले का हो तो क्या है तो वो ध्यान में रखना, डी फैक्टराइजेशन फार्मूले क्या है हमारे पास वो ध्यान में रखना, नेगेटिव एंगल फार्मूले क्या है तो वो ध्यान में रखना। अब जैसे हम डबल एंगल, अब डबल एंगल का मतलब क्या है कि जैसे मैं साइन ए लूँ, ये एक बात है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ साइन 2a तो यहाँ पर एंगल को हमने क्या कर लिया, डबल। अगर मान लीजिए कि मैं साइन 3a लेता हूँ तो ये हो गया ट्रिपल एंगल फार्मूले, और ये फार्मूले ध्यान में रखकर हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे अगर मुझे मान लीजिए कि साइन 5/2 चाहिए, ठीक है, या फिर 5a/2, तो सिंपल कुछ नहीं करना होता है कि यहाँ पे जो फार्मूले लिखेंगे हम उसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर्स आएंगे हम इसको देखते हैं अभी, ठीक है। सो चलो हमारे पास पहला है डबल एंगल्ड फार्मूले। देखो कभी कभी क्या होता ना, तो ये जो हेडिंग है आप पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक में, ऐसा ज़रूर नहीं, ये हमारे कभी समझने के लिए भी होता है, ठीक है। तो इसमें से हम लेते पहला साइन के लिए, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर है साइन 2a। अब आप यहाँ पे साइन 2a बोलो, 2θ बोलो, 2x बोलो, 2 अल्फा बोलो, 2 बीटा बोलो, कुछ भी, बस आपको वहाँ पे क्या नज़र आना चाहिए, ट्वाइस, ठीक है। यानी यहाँ पर ये हो जाएंगे हमारे डबल एंगल फार्मूले। अब आप इसके ध्यान में रखना है, तो ये डायरेक्ट फार्मूले ध्यान में रखना है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए। क्या ध्यान में रखेंगे आप, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। बोलो मेरे साथ, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। 2 मिनट के लिए एग्जांपल लेते, मैं एक फार्मूला, ये जो आइडेंटिटी बोलेंगे इसको मैं शो करके बताता हूँ, ताकि आप ये ना सोचें कि सर ये फार्मूले सचमुच मैच करते कि नहीं करते। जैसे मैंने क्या लिखा है वहाँ पे देखो आप, साइन 2a है इज इक्वल टू क्या लिखा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। 2 मिनट के लिए समझो कि ए की वैल्यू में रखता हूँ 45, ए की वैल्यू क्या लेते हैं हम 45। तो चलो LHS क्या कहती है आपसे, साइन 2a क्या है यहाँ पर, साइन 2a मतलब साइन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या ली हमने 45, तो 2 इंटू 45 क्या हो जाएगा, साइन 90, और आप सबको मालूम है साइन 90 कितना होता है 1, ठीक है। यानी हमारी LHS क्या आ गई 1 आ गई। अब हम RHS लेते, तो RHS क्या है हमारे पास 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखो ये 2 है, साइन ए यानी कितना रखेंगे हम 45 इंटू कॉस ए भी कितना रखेंगे हम 45। चेक करो ये 2 है, आपको मालूम है साइन 45 की कीमत मैंने वो टेबल से बताया था, आपको वो डायग्राम भी निकाल के दी थी, याद है ना, इस तरह से डायग्राम 45a 1 45 190√2 ये डायग्राम बताई। फिर साइन का मतलब क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी 1/√2, तो यहाँ पे होगा 1/√2 इंटू फिर से आ जाएगा 1/√2। अब आप इसको सॉल्व करो, क्योंकि कॉस की भी वही वैल्यू होती है, कॉस 45 देखो तो कॉस क्या कहता है एडजेसेंट, यानी 1/√2, ठीक है, ठीक। तो ये हो जाएगा, अब सॉल्व करो, देखो 2 1 जा 2 अपॉन √2 इंटू √2, तो इसका मतलब √2 का स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो बचेगा कौन 2 अपॉन 2 क्या होगा 1। अब आप देखो LHS भी 1 आ गई, RHS भी कितनी आ गई 1 आ गई, इसका मतलब ये फार्मूला मैच होता है, एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक है। तो अब हमको हर फार्मूला चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप उसको सीधा क्या करेंगे, डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि साइन 2a का मैंने एक फार्मूला क्या बताया, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पर ट्वाइस ए है, यहाँ पे ए है, इससे हम बाकी और भी फार्मूले कैसे बना सकते हैं बाद में देखेंगे। तो ध्यान में रखना है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, जब भी दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसी का दूसरा फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे, आप ध्यान में रखना 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर ए, ठीक है। अब चेक करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको लगता है तो मैंने इस तरह से चेक करके दिया, आप ए को कोई भी ले सकते हैं, 30 60 45 जो भी लेना है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इसके 2 फार्मूले कौन से ध्यान में रखेंगे, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और दूसरा फार्मूला 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर ए रहेगा ध्यान में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। फिर उसके बाद में हम लेते दूसरा, वो लेते हम cos 2a, क्या लेंगे यहाँ पर हम cos 2a। हम इसके 4 फार्मूले देखेंगे,
जैसे साइन 2a के कितने फार्मूले हमारे पास, 2 फार्मूले, और इससे और भी हम अलग अलग निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा अभी, लेकिन जब एक्चुअली सिलेबस में वो आएगा तो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा आता है, ठीक है, अलग अलग घुमा फिरा कर पूछते हैं हमको। तो ध्यान में रखना कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, या फिर दूसरा फार्मूला 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ध्यान में रखो, यहाँ पे ट्वाइस है, इधर सिंगल सिंगल ए है, यहाँ पर भी वैसा cos 2a इज इक्वल टू है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये पहला फार्मूला ध्यान में रखना। क्या फार्मूला है, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर आपको चेक करना है आप इस तरह से चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास ये फार्मूला है ना, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि cos स्क्वायर को अकेला करूँ तो cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1, और साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब आप इस cos स्क्वायर की जगह पे रखो भला, क्या होगा, तो cos स्क्वायर की जगह पे आप रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और ऑलरेडी कौन है, माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लेफ्ट हैंड साइड में cos 2 है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, 1 माइनस, देखो साइन स्क्वायर है बन जाएगा ट्वाइस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर ए, ऐसा आएगा। यानी दूसरा फार्मूला कौन सा बनेगा आपका, ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। उसी प्रकार अब हमने cos स्क्वायर को अकेला किया, अगर आप साइन स्क्वायर को अकेला करते, cos उधर जाता तो आपको फार्मूला मिलता, आप करके देख सकते हो, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये मिलता, देखो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए पहला फार्मूला, दूसरा ये हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तीसरा हमारे पास है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और एक फार्मूला इसका ध्यान में रखना है आपको tan की भाषा में। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा, 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, वहाँ पर है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये ध्यान में रखना, ठीक है। क्या ध्यान में रखेंगे आप, साइन 2a के 2 साइन ए इंटू कॉस है। अब दूसरा 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, हमारे पास है cos 2a का cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है, तीसरा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और चौथा है हमारे पास में 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, रहेगा ध्यान में, ये फार्मूले ध्यान में रखना। फिर उसके बाद में आप डायरेक्ट अगर आते हो तो हम आएंगे सीधा tan का डायरेक्ट एक ही फार्मूला देखेंगे, वैसे इसकी आवश्यकता हमको बहुत कम पड़ती है, ठीक है। तो tan 2a है तो tan 2a इन दोनों के हिसाब से चलता। आपको मालूम है ना tan a का फार्मूला क्या होता है, tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ऐसा हो जाएगा, तो tan 2a की जगह पे ये आएगा और cos 2a की जगह पे ये आएगा, दोनों में 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर कॉमन है, कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है, इसको बराबर ध्यान में रखो, ये स्क्वायर है हमारे पास, ठीक। सो क्या है, tan 2a का फार्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हमारे डबल एंगल फार्मूले, बहुत बार शायद आपको 1-2 दिन में आपके माइंड में आया होगा एक सवाल कि सर हम फार्मूला साइन में, कॉस में, tan में बनाते, हम फार्मूला हमारे सेक में, कोसेक में, कॉट में नहीं दिख रहे हमको फार्मूले। तो बच्चों ध्यान में रखो, अगर मान लीजिए कि मुझे सेक लेना है, ठीक है, सेक अगर चाहिए मुझे, सेक है तो सेक का मतलब क्या है, 1 अपॉन कॉस ए है, ठीक है। तो जब मुझे कॉस ए मालूम है तो सेक लेने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, अगर आप लॉग टेबल लेंगे, यानी मार्केट से आपको खरीदी करने पड़ेंगे, 15-20 रुपये का होता हो, तो लॉग टेबल में जितने भी हमारे पास है हम उसमें लॉग पढ़ते, एंटी लॉग पढ़ते, नेचुरल साइन, नेचुरल कॉस, नेचुरल टैन, ये पढ़ते हैं। फिर लॉगरिथमिक साइन, लॉगरिथमिक कॉस, लॉगरिथमिक टैन, यानी वहाँ पर मैक्सिमम यानी सभी की सभी आपको जो वैल्यूज़ मिलेगी वो साइन, कॉस, टैन में मिलेंगी। आपको वहाँ पर वैल्यूज़ नहीं मिलती, हमारे कॉट में नहीं मिलती, कोसेक में नहीं मिलती और सेक में नहीं, इसलिए हम ज़्यादातर फार्मूले हमारे इसमें रहेंगे। इवन दो कभी कभी हो सकता है कि इसने ये फार्मूले, जैसे मैंने कहा ये फार्मूले की ज़रूरत है, ये फार्मूले की ज़रूरत है, कब कौन सा फार्मूला, हर इसमें सभी फार्मूले नहीं आते, कब कौन सा फार्मूला काम में आएगा मैं नहीं बताता आपको, वो तो वक्त की बात है, ठीक है। उसी प्रकार ये tan ए का बहुत कम काम है, लेकिन काम है। अगर पूरे साल भरे में अगर मान ले 2-3 बार भी काम है तो काम है, इनका ज़्यादा काम है, साइन का बहुत ज़्यादा काम है, कॉस का बहुत ही ज़्यादा काम है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये हमारे पास में डबल एंगल फार्मूले। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ट्रिपल एंगल फार्मूले देखते हैं, ठीक है।
चलो यहाँ पर हमारे पास पहली हेडिंग थी डबल एंगल फार्मूले, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं ट्रिपल एंगल फार्मूले, ट्रिपल एंगल फार्मूले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल एंगल फार्मूले ट्रिपल एंगल फार्मूले में तो यहाँ पर साइन 2a दिखाना, तो अब आपको साइन 3a दिखेगा, कभी कभी इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, दूसरी बात, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि फार्मूला ऐसा आएगा और हम ऐसा लगा देंगे, घुमा फिरा कर आता, आपको इधर उधर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो प्रॉब्लम में जैसे आता तो वैसे काम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जैसे है साइन 3a है, साइन 3a का फार्मूला, कॉस 3a का फार्मूला, टैन की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर भी उसका फार्मूला लिख लेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास है जैसे मान लीजिए साइन 3a, तो ध्यान में रखना है आपको 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है, क्या फार्मूला हमारे पास, साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक, दूसरा देखते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास है कॉस 3a इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास है उल्टा करना, तो 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक फार्मूला आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, कौन सा, tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर है। ठीक है, क्या ध्यान में रखेंगे आप, क्या फार्मूला यहाँ पर, tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर a। ठीक है, फिर से साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, कॉस 3 इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। ठीक है, tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर a। तो ये फार्मूले आपको ध्यान में रखने। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ये फार्मूले तो याद करेंगे ही, ये हमारा मेन फार्मूले हो गए। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, मेन फार्मूले। अब जो भाई बात यहाँ पे बताता हूँ 1-2 मिनट में, इसका लोड आप फिलहाल मत लो। ठीक है, जब फार्मूले पूरे याद हो जाएंगे और जब इसकी ज़रूरत पड़ेंगे तब हमको करना होगा। ठीक है, तो जैसे एक मैं करके बताता हूँ हाफ एंगल फार्मूले। ठीक है, यानी a/2 की बात करते हैं। ठीक है, a/2 की बात। ठीक है, जैसे यहाँ पर a/2 मिलेगा, यहाँ पे a/2, तो यहाँ पर सिंगल मिलना चाहिए हमको, उसको हम हाफ एंगल फार्मूले बोलेंगे। ठीक है, या फिर जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ, हमारे पास मेन फार्मूला कौन सा है, 2 साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू क्या है, कॉस a, बराबर है। तो अब बराबर गौर करो, यहाँ पे जितना है, यानी यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे सिंगल a है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर सिंगल a है। अगर मतलब सिंपल कि इसके यहाँ पर क्या है, हाफ है, इसके क्या है, यहाँ पर हाफ है, तो यहाँ पर जो होगा इसका आधा होगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए कभी 4a हुआ तो फिर इसके हाफ, यहाँ पे 2a होगा। यानी अगर मैं आपसे ऐसा कहता हूँ कि साइन 4a इज इक्वल टू, तो यहाँ पे होगा 2 साइन, सिंपल आपको क्या करना है, इसका आधा, जैसे ये 2a के आधा हो गया a, तो वैसे यहाँ पर क्या करेंगे हम 4a, तो 4a के आधा, तो सिंपल क्या करना है, 4a अपॉन 2 लिखेंगे, तो सिंपल आप लिखेंगे यहाँ पर 2a इंटू यहाँ पर क्या होगा, कॉस 2a। अगर यहाँ पे साइन 6a है, ठीक है, आपके पास मैंने कहा इसके आधा यहाँ पे आएगा, यानी साइन 3a इंटू कॉस 3a आएगा, बराबर। जो भी चीज़ यहाँ होंगे उसके आधा आप ये फार्मूला यूज़ करते, तो पहली बात ये है कि अगर आप ये फार्मूला यूज़ करते, मतलब इस टाइप का फार्मूला यूज़ करेंगे तो की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर ये है तो उसी प्रकार मैं अगर सिंपल a लिखता हूँ, यहाँ पर क्या लिखता हूँ, सिंपल a, और मुझे इस तरह का फार्मूला चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 2 एज इट इज़, साइन जो भी है, कॉस जो भी है। अब मैंने क्या कहा, 2a है तो 1a, 4a है तो 2a, 6a है तो 3a, तो यहाँ पर a है तो a के आधा, a/2 ऐसा होगा। ठीक है, सो ये बहुत बार ऐसा काम आने वाला है, बहुत बार आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाऊँ। जिसके सबसे पहली बात, फार्मूले कौन से हैं ये मैंने आपको बताया। आप इसको बार बार इतना रट के रखो कि कभी भी आप लाइफ में ना भूले, लाइफ में भी भूलना नहीं चाहिए। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता कि हम सिर्फ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखते, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू होता हमारा। कभी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी चीज़ समझो मत, पढ़ो मत, ठीक है। आप उसको ये करो कि एक बार ले लिया तो फॉरएवर हमारे माइंड में चिपक जाना चाहिए।
ठीक है। अब कैसे इंसानी फितरत है उसको भूलने की, लेकिन क्या है ना, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम उसको बार बार करते रहेंगे, आप उसको जैसे अभी लगातार पढ़ो, उसके बाद में आपको नया नया सिलेबस मिलते जाएगा, आप भूलेंगे, आप उसकी रिवीजन करते रहो, हर बार रिवीजन करते रहेंगे तो हम उसको कभी नहीं भूलते। जैसे मान लीजिए कि आप एक आधे रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, एक आधे होटल में चले गए, जब वहाँ पे एक आधा जो भी वेटर होता है, ठीक है, जो आपको सर्विस देता है, ठीक है, आप मान लीजिए कि आप उसको उसका नाम वाम पूछते हो, ठीक है, बातचीत करते हो, और फिर उसके कुछ 5-6 महीने के बाद उसी होटल में जाते हो और लकीली मान लीजिए कि वही वेटर आता, आप एकदम से नहीं पहचानेंगे, ठीक है, लेकिन फिर से जब आप बातचीत करना शुरू करेंगे तो फिर आपके दिमाग में क्या आएगा कि ठीक है, अरे हाँ हम लास्ट टाइम मिले थे, ठीक है, तो वो पक्का हो जाएगा। फिर उसके बाद आप 5-6 महीने के बाद जब, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा जल्दी ध्यान में आएगा क्योंकि आप उसको 2 बार मिल चुके हो, ठीक है, और उसके बाद में आप 1-2 साल के बाद फिर भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि आप 2-3 बार उसको मिल चुके हो। इसका मतलब जब आप बार बार करते तो वो चीज़ कभी नहीं भूलते, ठीक है। तो अब मैं यही कहूँगा कि आप इसको जब बार बार करेंगे पूरा रट ही लो। मैंने कहा था ना उस दिन 2 का टेबल, 3 का टेबल, हमको टेबल जो है, हमको बड़े बड़े टेबल्स नहीं मालूम, लेकिन 15-16 तक क्यों मालूम है, क्योंकि उसको बार बार टीचर ने आपसे करवा लिया था और आपने किया था। उसी प्रकार आप इसको बार बार रट लो क्योंकि आप इसको होगा, क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि रटना नहीं चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए। अरे फार्मूले है भाई, याद करने ही पड़ेंगे, हमको प्रॉब्लम को नहीं रटना है, ये ध्यान में रखो। फॉर्मूले वो तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अब जब इसकी हम प्रैक्टिस करते तो वो अपने आप याद होते भी जाते हैं, लेकिन फिलहाल तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको पढ़ो, ठीक है, तो दिमाग में फिट करो, ठीक। और जैसे भी जब उसके प्रॉब्लम्स देखेंगे, ये करेंगे, तो उसमें जब अप्लाई करते जाएंगे, अप्लीकेशन एक बार हो गया फिर आप जल्दी नहीं भूलते, ठीक है, और फिर उसके बाद रिवीजन चल रहेंगे। सो प्लीज़ आप ये सब काम करो। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे जो चीज़ होंगी उसके हाफ यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे sin 10a लिखता हूँ और मुझे इस तरह का फार्मूला चाहिए तो 2 इसके आगे sin 5a इंटू cos 5a हो जाएगा। अगर मेरे पास है कभी ज़रूरत पड़ी sin 25a है एग्जाम्पल, एक ही जगह पे थीटा होगा, समझो कुछ भी, तो यहाँ पर क्या होगा 2 sin 25 के हाफ यानी 25 थीटा अपॉन 2 करो इंटू कॉस 25 अपॉन 2 थीटा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जो भी होगा यहाँ पे हाफ, उसी प्रकार फिर आप यहाँ पे ले सकते हो, cos 2a है तो cos स्क्वेयर है माइनस साइन स्क्वेयर है तो cos a इज इक्वल टू cos स्क्वेयर a/2 माइनस साइन स्क्वेयर a/2। तो हर इसमें वो चीज़ें लगती हैं। यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पे 3a है तो इधर में a सब जगह पे, तो कभी अगर मैंने इसको सिंपल a लिया तो यहाँ पे मैं a/3 कर सकता हूँ। यानी ट्रिपल एंगल के हिसाब से जाओ तो आप उधर के साइड में 3 से डिवाइड करो। डबल एंगल के हिसाब से अगर फार्मूले लगाने हैं आपको तो आप a/2 वाला सिस्टम ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ पर जो होगा उधर में उसके हाफ होगा, यहाँ पर जो होगा उधर में हाफ होगा, यहाँ पर जो होगा उधर हाफ होगा, लेकिन जब यहाँ पर कुछ होगा तो उधर में 1/3 होगा, मतलब आप उसको 3 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3a था तो 3a को आपने 3 से डिवाइड किया तो आपका a बचा, ठीक है। कहीं पे भी जाओ आप, ये 10 की इसमें ले लो, ये 3 को 3 से डिवाइड करो तो a है। यहाँ पर है डबल एंगल के लिए अगर निकालना है तो 2a से डिवाइड करने की सोचना, ये इतना ही अगर आता है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा भी आता है, ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आज के लिए थोड़ा सा मैं यहीं पे रुक जाता हूँ और उसके बाद में आपको जैसे कि आपने एक 90 माइनस वाला टाइप पढ़े हैं, 90 माइनस वाला टाइप कौन सा है हमारे पास में, कि जैसे मैंने अगर कहा यहाँ पर साइन थीटा है तो आप यहाँ पे लिखते हो कॉस 90 माइनस थीटा। ये हमने करके रखा है 9 क्लास 10 क्लास में। अब थोड़ा सा उल्टा लिखने की कोशिश करते, साइन 90 माइनस थीटा है तो वो होगा आपके लिए, देखो साइन की जोड़ी किसके साथ है, कॉस, 90 माइनस को हटाओ तो आएगा कॉस थीटा, ठीक। हमने इधर से ऐसा पढ़ा, अभी इधर से ऐसा पढ़ा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे मैं 1-2 चीज़ें लिख के देने वाला हूँ, वो थोड़ा ध्यान में रखो। अब जैसे कि हमारे पास में जब हम आगे पढ़ने वाले, ये फिजिक्स में पढ़ने वाले, ठीक है, तो जब हम स्पेशली एंगल पढ़ेंगे, ठीक है, तो एंगल हमारे पास में 2 तरह के रहते हैं, ठीक है। एक एंगल रहता प्लेन एंगल, ठीक है, एक एंगल कौन सा रहता, प्लेन एंगल, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है ये थोड़ा फिजिक्स का समझो आप, ठीक है। एक प्लेन एंगल रहता और एक सॉलिड एंगल रहता, ठीक है, सॉलिड एंगल, ठीक। अब प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, अभी तक आपने जितने भी एंगल्स पढ़े वो सभी के सभी प्लेन एंगल है। जैसे अगर मैं ये कहूँ, मैंने एक लाइन ली, ठीक है,
ये दूसरी लाइन, जो एंगल बना वो प्लेन एंगल, देखो चिपक गया। जो बोर्ड पर निकाला जा सकता है, जो बोर्ड पर चिपकता है वो प्लेन एंगल। जैसे ये हमारा रे है, ये दूसरा रे है, ये प्लेन एंगल हो गया, ठीक है। जनरली थीटा बीटा से बताते हैं, ठीक। लेकिन अगर जैसे आपने मान लीजिए आप चने खाते हो किसी, इसमें वो कोन आता, या फिर आइसक्रीम का कोन होता है, या फिर जोकर की टोपी होती है, तो जैसे अगर मान लीजिए कि ये इस तरह से है, यहाँ पर ये देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक एंगल बना है, इस एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। ये आपका कौन सा हो गया? प्लेन एंगल, ठीक है। और ये आपका रहेगा सॉलिड एंगल। इसके बारे में और थोड़ा हम बाद में ज़्यादा पढ़ने वाले, ठीक है। तो जैसे हम जब यूनिट, डायमेंशंस पढ़ेंगे, मेजरमेंट पढ़ेंगे फिजिक्स में, हम वहाँ पर ही जाने वाले, तो आपको यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप एंगल की बात करते हैं तो एंगल का दो तरह से यूनिट चलता। एक यूनिट आता है डिग्री में, एक यूनिट कौन सा लेते हैं हम? डिग्री में। जैसे बोलते हैं ना हम 45 डिग्री, ठीक है। तो एक दूसरी मेथड है जिसमें हम उसको लेते हैं रेडियन में, ठीक है। किस में लेते हैं? रेडियन में, जिसको हम शॉर्ट में RAD यानी रैड बोलते हैं। लेकिन सॉलिड एंगल की अगर बात करते हैं तो उसका यूनिट जो है वो हम स्टेरेडियन में लेते हैं। उसका यूनिट क्या रहता है? स्टेरेडियन, ठीक है। उसको सिंपली आप स्टेर ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब हम बात करेंगे एंगल्स की, तो वहाँ पर आता है डिग्री या फिर रेडियन। सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। तो फिलहाल हम सॉलिड एंगल देखने वाले नहीं है। जो भी हमारे पास है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के लिए काम में आने वाली चीज़ें हैं, तो वो हमारी जो प्लेन एंगल है उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं हम। तो उसके हिसाब से अगर हम पढ़ रहे हैं तो डिग्री और रेडियन की कंसेप्ट आती है। तो इस डिग्री और रेडियन को ध्यान में रखने के लिए आपके पास ये स्टार पॉइंट है। तो आप पहले ध्यान में रखेंगे 180 कन्वर्शन, 180 डिग्री इज इक्वल टू, जैसे बच्चों जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे दो यूनिट है। जैसे आप अगर CGS हम पढ़ने वाले बाद में, MKS जिसको आप ऐसा यूनिट कहते हो, जो हमारी अलग अलग मेजरमेंट की पद्धति होती है, सिस्टम होती है। तो CGS में जैसे अगर मान लीजिए जो हमारी एनर्जी है, तो एनर्जी का जो यूनिट है वो हमारा क्या है? अर्ग है। वही यहाँ पर लेते तो वहाँ पे क्या है हमारे पास में? जूल है। तो वहाँ पे हमारे पास कन्वर्शन फैक्टर भी है। कौन सा? कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। हम कभी ये पढ़ चुके हैं। अगर मैं बात करूँ फोर्स की, तो फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ठीक है। और अगर मैं उसी को अगर काय में लेता हूँ CGS में, तो वो आता हमारे पास में डाइन, ये आपको मालूम है। और कन्वर्शन फैक्टर क्या है? कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ऐसे यूनिट है। तो उसी प्रकार यहाँ पे डिग्री है, इधर में रेडियन है, तो वो डिग्री और रेडियन का कन्वर्शन आपको ध्यान में रखना है। सो पहली बात, 180 डिग्री को आप जो बताने वाले हो, आप उसे बताएंगे पाई रेडियन से, ठीक है। आप किससे बताएंगे? पाई रेडियन। या तो आप ऐसा लिखेंगे पाई रेडियन, ठीक है, या फिर आप सिंपली पाई के ऊपर में ऐसा C टाइप बनाएंगे, उसको बोलते हैं। ये हमारा है 180 डिग्री, ये पाई रेडियन या फिर पाई रेडियन। जब आप इसको पढ़ेंगे तो क्या, किसके लिए सिंबल ध्यान में रखेंगे? रेडियन के लिए, ठीक है। ये उसका यूनिट, क्योंकि अलग अलग हमारे पास सिस्टम है। जब हम शुरुआत करेंगे पढ़ने की, वहाँ पे हम देखने वाले। फिलहाल ये चीज़ ध्यान में रखो, क्योंकि इसका हमको ट्रिग्नोमेट्री में इसके आगे में भी काम है। सो एक बात बताओ सिंपल, अब 180 डिग्री का मतलब क्या है? पाई रेडियन। सिंपल, अब मैं बार बार पाई रेडियन वगैरह नहीं बोलता हूँ, तो ध्यान में रखो। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे 90 यानी 180 की क्या हो गया? हाफ हो गया। तो इधर में पाई है, तो आप इधर क्या कहेंगे? π/2, यानी 180 की जगह पे पाई, 180 मतलब पाई, सिंपल पाई यानी 180, ठीक है। तो π/2 यानी क्या होगा? 90 डिग्री। अगर आप आगे आगे आते ही इधर में, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको उल्टा बताता हूँ, यानी वो जल्दी ध्यान में रखेंगे आप, ठीक। चलो देखो, तो मैंने क्या कहा अभी? पाई, वो यूनिट वगैरह फिलहाल आप ध्यान में मत रखो, जब मैं यूनिट, डायमेंशन, मेजरमेंट में जाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पाई का मतलब कितना कहा मैंने? 180 डिग्री, ठीक है। पाई का मतलब 180। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ π/2, π/2 का मतलब आधा, तो इधर 180 के आधा कितना होगा? 90/2, 180/2 यानी 90। फिर जब मैं यहाँ पे कहूँगा π/3, π/3 का मतलब 180/3, 180/3 अगर करते तो आपको मिलता है वो 60 डिग्री। अगर मैं और आगे बढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ π/4, तो आप यहाँ पे 4 से डिवाइड करो, तो 4 4 जा, ठीक है, बचे 2, 4 5 जा, डायरेक्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लेता हूँ π/6, ठीक है, π/6 है, तो 6 3 जा
ठीक है। तो ये होगा। अब बोलेंगे सर पाई बाय 5 क्यों नहीं लिया? ठीक है, ले लेता हूँ, पाई बाय 5 लेता हूँ। ठीक है, तो आएगा 5 3 जा बचे 3, 5 6 जा। अब हमारा ये स्पेशल एंगल है क्या? मैंने आपको स्पेशल एंगल बताया ना, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, 180 है, 270 है, 360 है। अब आप 9 तक 10 तक ये पढ़े, हम इसके नेक्स्ट टाइम में जब पढ़ने वाले तो हम इसको आगे ले जाने वाले 360 तक, यानी पूरा चक्कर कंप्लीट करेंगे। फिर उसके भी बाद में जाते हैं तो 720 तक। ठीक है, लेकिन आप इतना सारा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सिंपल ट्रिक से आप हर एक एंगल को किस तरह से ध्यान में रखेंगे आपको मैं बताने वाला हूँ। वो सिंपल ट्रिक आप किसी भी चीज़ को, किसी भी एंगल को आप कन्वर्ट कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। ठीक है, तो फिलहाल उसके लिए तो ये ध्यान में रख लो। पाई 180 डिग्री, पाई बाय 2 90, पाई बाय 4 आएगा, पाई बाय 3 आएगा हमारे पास में 60, पाई बाय 4 45, पाई बाय 6 आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखो। ठीक, अब थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ते हैं तो जैसे ज़रूरत पड़ेंगी आपको 3 पाई बाय 2। किसकी ज़रूरत पड़ेंगी? 3 पाई बाय 2, क्योंकि मैंने स्पेशल एंगल में ये सब लिख के दिया आपको। ठीक है, 0 है तो 0 का मतलब तो पाई भी 0 होगा। ठीक है, फिर 30 के लिए क्या कहा मैंने? पाई बाय 6, 40 के लिए हमारे पास है पाई बाय 4, 60 के लिए क्या है? पाई बाय 3 है, 90 के लिए पाई बाय 2 है, 180 के लिए कितना है हमारे पास? कितना? 180 के लिए पाई है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 पाई लिखता हूँ, पहले तो ये लेते तो 2 पाई, 2 पाई का मतलब 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 180, यानी कितना आएगा? 36, यानी 360 डिग्री। तो 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। आगे और लेके चलता हूँ मैं आपको, साइकिल एक कंप्लीट हो गई और आगे लेके चलता। मैंने कहा 3 पाई बाय 2, तो यहाँ पर 3 है, 2 है, इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या कही है? 180। ठीक, अब इसको सॉल्व करो तो ये 3 इंटू 2 1 जा 2, 9 जा और ये 0, मतलब होगा ये 270। तो आपको 3 पाई बाय 2 ज़रूरत पड़ती है, तो आप कितना होगा वो? 270 डिग्री हो जाएगा ऐसा। या फिर आप इसको थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान में रखो, कुछ भी चीज़ चाहिए तो पाई की वैल्यू 180 रखो, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, सो 2 पाई इज इक्वल टू 180, पाई बाय 2 90, पाई बाय 3 60, पाई बाय 4 45, पाई बाय 6 30 डिग्री, 2 पाई 360, 3 पाई बाय 2 270। ठीक है, अच्छा उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आप थोड़ा सा आगे की जंप करते तो ये 720 आ गया। 720 का मतलब 4 पाई, नहीं तो करके देखो, ये 4 है, पाई की वैल्यू 180, आप 18 4 जा 72 आ जाएगा। आप अगर लिखना चाहते, ध्यान में रखना चाहते तो 4 पाई का मतलब 720 डिग्री। यानी अब ठीक है, अब हम मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स में, ठीक है, अगर हम देखते हैं तो हम ये 90 180 60 30 45 270 ऐसा नहीं देखते। हम देखेंगे वहाँ पर पाई की भाषा में, पाई, पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 6, पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2, 4 पाई, इस तरह से देखने वाले। तो आपको ध्यान में रखना है कि पाई यानी क्या? पाई यानी 180 डिग्री। पाई यानी कितना है? 180 डिग्री। पाई रेडियन में लिखा जाता और 180 इधर में डिग्री में, वो दोनों ही एंगल के लिखने के यूनिट से सिस्टम में आते हैं। ठीक है, हम सब देखने वाले, आप उसका टेंशन मत लो। बस जितना हमारा चालू है उसको बराबर एकदम पूरा पक्का माइंड में फिट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलो आज हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास डबल एंगल फार्मूले, ट्रिपल एंगल फार्मूले, इसी से हम अलग अलग फार्मूले कैसे बना सकते थे बीच में ले लिया हमने। और जब वो आएगा प्रॉब्लम्स में आएगा तो वहाँ पे तो ज़्यादा ही लेंगे। अब दूसरी बात, हमारे पास पाई, पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 6, 2 पाई, 3 पाई बाय 2, 4 पाई, इनका मतलब डिग्री में कैसा है तो ये हमने देखा। ठीक है, तो आप बराबर इसका स्टडी करिए, समझिए और दिमाग में फिट करके रखिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतने, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।